हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट वेल। आज के सेशन में हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में। फिस्कल डेफिसिट आपने न्यूज चैनल में सुना ही होगा। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का इतना % है, लेकिन इसका मतलब क्या है, हमारे देश के इकोनॉमी के लिए ये क्यों जरूरी है। तो चलिए समझते हैं सिंपल और इजी मेथड। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल का मतलब होता है गवर्नमेंट के खर्चे और उनसे रिलेटेड चीजें, और डेफिसिट का मतलब होता है कमी यानी कि शॉर्टेज। गवर्नमेंट का इनकम जब उनके खर्चे से ज्यादा हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट की आमदनी कम और उनके खर्चे जब ज्यादा हो जाते हैं, उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फॉर एग्जांपल, सपोज गवर्नमेंट खर्च करना चाहता है 100 रुपीज। गवर्नमेंट 100 रुपीज खर्च करना चाहता है, लेकिन इनका इनकम होता है 70 रुपीज। उनका इनकम जैसे कि टैक्स और अदर्स मनी से, अदर पैसे से उनका इनकम 70 रुपीज होता है। तो बाकी का ये जो डिफरेंस का जो हो गया है, बाकी डिफरेंस जो बचे हैं, बाकी ये जो 30 रुपीज का जो डिफरेंस है, उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। इस गैपिंग को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब सवाल आता है गवर्नमेंट इसे कवर कैसे करती है। हाउ गवर्नमेंट कवर द फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहला, गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को कवर कैसे करती है, यानी कि कैसे फिल करती है ये गैप। सबसे पहला आता है बोरोइंग। सबसे पहला आता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब गवर्नमेंट लोन लेती है, जैसे कि मार्केट में बॉन्ड बेचकर लोन उठा। नेक्स्ट आता है प्रिंटिंग मनी। प्रिंटिंग मनी मतलब आरबीआई लोन देती है गवर्नमेंट को, जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। मतलब गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेता है, मनी प्रिंट करवाता है, लोन लेता है, जिससे कि मार्केट में इन्फ्लेशन, नॉट ओनली मार्केट, हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाते हैं, मतलब कि महंगाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है, ये था सेकंड। तीसरा आता है हमारा फॉरेन लोन्स। मतलब कभी कभी गवर्नमेंट आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या दूसरे कंट्री से भी लोन लेते हैं। तो ये था हमारा कवर, मतलब गवर्नमेंट कैसे फिल करती है, कैसे ये गैप को फिल करती है। फिस्कल डेफिसिट का जो गैपिंग पीरियड होता है, हाउ गवर्नमेंट कवर और फिल द फिस्कल डेफिसिट के 3 पॉइंट्स हो गए। एक हो गए बोरोइंग्स, एक हो गया प्रिंटिंग मनी, और थर्ड हो गया हमारा फॉरेन लोन। नेक्स्ट आता है व्हाई फिस्कल डेफिसिट इज इंपॉर्टेंट। मतलब हमारा फिस्कल डेफिसिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट एक इकोनॉमी के लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन होता है व्हाई फिस्कल डेफिसिट इज इंपॉर्टेंट का पहला पॉइंट होता है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। अब समझते हैं इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ क्या है। मतलब अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट अपने इनकम से ज्यादा खर्च कर रही है। अब दूसरा आता है बोरोइंग बर्डन्स। नंबर 2 आता है बोरोइंग बर्डन्स। इसका मतलब होता है अगर गवर्नमेंट ज्यादा बोरो कर रही है, बोरोइंग बर्डन, इसका मतलब होता है अगर गवर्नमेंट ज्यादा बोरो कर रही है, ज्यादा लोन्स ले रही है, तो मतलब फ्यूचर में हमें इसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। What are the impact of inflation? Impact on inflation का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जब गवर्नमेंट प्रिंटिंग मनी या फिर बोरोइंग्स करती है, तो इससे पैसे ज्यादा बढ़ते हैं मार्केट में, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मतलब कि महंगाई बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा ग्रोथ सपोर्ट। कभी
कभी इन्फ्लेशन का बढ़ना भी हेल्पफुल होता है। इसका मतलब एक्स्ट्रा खर्चा होने से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और प्रोजेक्ट्स बनते हैं। ये था हमारा वाई फिस्कल डेफिसिट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आता है इंडिया का फिस्कल डेफिसिट इन 2025 में। एक्चुअली इंडिया का फिस्कल डेफिसिट इन 2025 में देखा जाए तो जीडीपी का 5 to 6% के आसपास होता है, जिसे गवर्नमेंट को ग्रेजुअली रिड्यूस करना होता है, क्योंकि एक सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए या फिर एक बैलेंस्ड इकोनॉमी के लिए फिस्कल डेफिसिट का कंट्रोल में आना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली सिंपल तरीके में समझे या फिर सिंपल वर्ड में हम समझे कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, तो इसको समझा जा सकता है कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट के खर्चे और उनके इनकम के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का कंट्रोल में होना हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो इकोनॉमी के लिए ये प्रेशराइज हो जाता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपका कॉन्सेप्ट प्योरली क्लियर हो चुके होंगे। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, इसको क्या कहते हैं, इसके मतलब क्या होते हैं, इसको कैसे कवर अप किया जाता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर आपको ऐसे ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स के लिए जानकारी चाहिए या फिर सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर के चैनल में आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा या तो प्लीज आप हमें कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।